जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा जी, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 4 अपना ख़त्म कर लिया था और आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है डिज़ाइनिंग वेबसाइट। यानी इसके अंदर हमने कुछ ऐसी कमांड्स, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स पढ़नी है जिसकी मदद से आप छोटी-मोटी अपनी वेबसाइट बनाने के काबिल हो जाएंगे। ठीक हो गया? और इसमें जो लैंग्वेज हमने देखनी है, जो सीखनी है, उसका नाम है HTML। HTML लैंग्वेज को हमने आज इंशाल्लाह स्टार्ट करना है। ठीक हो गया? और इसके साथ ही साथ जो है हम स्मार्ट सिलेबस पर भी नज़र रख लेते हैं। स्मार्ट सिलेबस में हमें क्या हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है। तो पहला टॉपिक है जी इंट्रोडक्शन टू HTML, पेज नंबर 100 से 103 तक। ठीक हो गया? चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी। HTML का इंट्रोडक्शन, तारुफ है आज क्या होता है। अच्छा जी, एक तो पहले इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि HTML बहुत पुरानी लैंग्वेज है और बेसिक लैंग्वेज है, समझ लो, वेबसाइट्स डिज़ाइन करने के लिए। और आज भी जितनी भी वेबसाइट्स इस्तेमाल हो रही हैं उनके अंदर कोई ना कोई पार्ट जो है वो HTML का ज़रूर रखा जाता है। ठीक हो गया? यानी कहीं ना कहीं जहां पर भी आपको कम स्पेस में ज़्यादा लिखना हो, वहां पर जो है हम HTML यूज़ कर लेते हैं। सो व्हेन यू सेंड रिक्वेस्ट टू अ वेब सर्वर, जब आप किसी वेब सर्वर पर भेजते हैं रिक्वेस्ट थ्रू अ वेब ब्राउजर टू एक्सेस अ वेब पेज, किसी भी वेब पेज को खोलने के लिए, यू गेट HTML एज अ रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर। तो आपको HTML लैंग्वेज में ही रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक हो क्या? अब वेब सर्वर क्या चीज है? वेब सर्वर आपका गूगल क्रोम हो सकता है, ओपेरा हो सकता है, कोई भी यूसी ब्राउजर आजकल बहुत चल रहा है वो भी हो सकता है। ठीक है ना? So web browser understands the HTML and display the content of the web page. वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो HTML लैंग्वेज को समझता है और उसके मुताबिक जो भी कंटेंट है, मवाद है वेब पेज का, उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देता है। सो HTML टेल्स द ब्राउजर हाउ द कंटेंट्स आर स्ट्रक्चर्ड इनसाइड अ वेब पेज। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो वेब ब्राउजर को बताती है कि किस जगह पर कौन सी चीज जो है वो दिखानी है, कौन सा बटन कहाँ पे होगा, किस लिंक को आपने कहाँ से ओपन करना है। ये सारी जो बातें हैं वो HTML में पहले से डिफाइन कर दी जाती हैं। ले जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। HTML है क्या चीज? सबसे पहले तो HTML स्टैंड्स फॉर क्या चीज है? सो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज अ सिंपल लैंग्वेज टू क्रिएट वेब पेजेस। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML का स्टैंड फॉर आ गया जी। और ये वो सिंपल तरीन लैंग्वेज है। इसके अलावा और बहुत सारी आजकल तो आ चुकी हैं, लेकिन HTML बिल्कुल एक बेसिक लैंग्वेज है कोई भी वेबसाइट तैयार करने के लिए, वेब पेज तैयार करने के लिए। वेबसाइट तो कलेक्शन होती है ना बहुत सारे वेब पेजेस का। अच्छा जी, सो देर आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन द नेम HTML। जी, HTML के अंदर आपको दो बातें समझना बहुत जरूरी हैं। एक है हाइपर टेक्स्ट और दूसरा है मार्कअप लैंग्वेज। ये दो इसके अंदर टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हुई हैं। ठीक है? दो टर्मिनोलॉजीज इसके अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। हाइपर टेक्स्ट क्या चीज है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब है द टर्म हाइपर टेक्स्ट इज यूज ड्यू टू स्पेशल टेक्स्ट इन अ वेब पेज। यानी खास किस्म का टेक्स्ट जो आपने दिखाना होता है बड़ा करके। ठीक है? कार्ड हाइपरलिंक, या फिर समझ लें कि उस पे क्लिक करने के बाद एक और वेब पेज आपने खोलना है। यानी आपने हाइपर टेक्स्ट की मदद से एक वेबसाइट पर रहते हुए दूसरा पेज खोलना है, तो उसके लिए हाइपर टेक्स्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। यानी हाइपर लिंक लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। बाय क्लिकिंग ऑन दीज लिंक्स यू कैन मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर। ठीक हो गया? सो हाइपर टेक्स्ट में हम वो चीज लिखते हैं जिसके पीछे कोई लिंक होता है। ठीक है? सो हाइपर लिंक्स आर यूज टू नेविगेट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। यानी www पूरी वेबसाइट पर एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे से तीसरे, चौथे, इस तरीके से नेविगेट करने के लिए जो है हाइपरलिंक इस्तेमाल होता है। नेविगेट का मतलब होता है जी इधर उधर जाना, आगे पीछे होना। ठीक है? अब दूसरी जो बड़ी बात इसी HTML के वर्ड के अंदर लिखी गई है वो है मार्कअप लैंग्वेज। एक खास लैंग्वेज है ये। वेब पेज कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। एक वेब पेज के ऊपर ढेर सारी चीजें होती हैं विच आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। और हर एक अलग जो एलिमेंट होता है उसको टैग्स की मदद से हमने जो है वहां पर शो किया होता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू नीड अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट ऑन योर वेब पेज, अगर आपको एक पैराग्राफ चाहिए वेब पेज के ऊपर, यू यूज इट एज, तो कहीं पर भी आपने पैराग्राफ लिखना है, कोई टेक्स्ट लिखना है, उसके लिए आप स्टार्टिंग टैग ये इस्तेमाल करेंगे, लेस देन और ग्रेटर देन में पी, स्मॉल पी। उसके बाद जो भी आपने लिखना है, सम टेक्स्ट है, जो भी आपने लिखना है वो यहां पर लिखेंगे। और एंड या क्लोजिंग टैग इस्तेमाल होता है जी लेस देन और आगे ये स्लैश इस्तेमाल होती है, फ्रंट स्लैश।
जब भी क्लोज करना है किसी टैग को तो आपने लेस देन और ये फ्रंट स्लैश इस्तेमाल करनी है। उसके बाद जो भी वर्ड आपने स्टार्ट किया है, जैसे यहाँ पे पैराग्राफ के लिए पी है, तो वो पी कैरेक्टर यहाँ पर आएगा और उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगाकर हम इसको बंद कर देंगे। सो स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग, ठीक हो गया, ये स्टार्टिंग टैग हो गया, ये एंडिंग टैग हो गया, ठीक हो गया। यानी हर चीज, हर एलिमेंट को वेब पेज पर हम जो डिस्प्ले करवाते हैं टैग्स की मदद से करवाते हैं। सो हेयर पी शोज मार्किंग ऑफ पैराग्राफ ओपनिंग टैग, एंड ये जो लेस देन और स्लैश का सिंबल है मींस मार्किंग ऑफ पैराग्राफ क्लोजिंग टैग, ठीक हो गया। सो ड्यू टू मार्किंग ऑफ ईच एलिमेंट इट इज कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज। क्योंकि हर चीज हमने अलग अलग टैग के अंदर मार्क की गई होती है, उसकी निशानदेही की होती है, इसलिए HTML के साथ वर्ड इस्तेमाल होता है मार्कअप लैंग्वेज। और उसका एक आइडिया जो है यहाँ पर दिया गया। सपोज करें जी आपने कुछ 4 लाइनें जो है वो लिखनी है, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम इन क्लास 9th, आई एम इन कंप्यूटर सेक्शन और आई हैव कंप्यूटर। ये 4 लाइनों का आपने सपोज करें एक पैराग्राफ बनाना है, तो उसके लिए आपने क्या किया, ओपनिंग टैग लगाया। उसके अलावा एक लाइन यहाँ पर फिर एग्जांपल दे रहा है जी, कंटेंट कुछ भी हो सकता है, माय कैट इज वेरी ग्रम्पी, ठीक हो गया, ये कंटेंट हो गया। और उसके अलावा जो है क्लोजिंग टैग हमारे पास जो है वो उसके लिए हमेशा हम लेस देन के बाद फ्रंट स्लैश इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल भी उसने दे दी है। सो ओपनिंग टैग के अंदर जो है वो स्लैश इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि जो क्लोजिंग टैग है उसके अंदर वो चीज इस्तेमाल होती है। क्लियर होगी बात जी? तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था HTML का, जिसके अंदर हमने हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज के बारे में अभी तक समझा है। जी, तो HTML के बाद अब हमने जो है इसको वेब पेज एक फिजिकली अपना जो है प्रैक्टिकली एक वेब पेज क्रिएट करेंगे और उसको इंशाल्लाह हम डिस्प्ले करवाने की कोशिश करेंगे आज के टॉपिक में। कह रहा है टू क्रिएट अ वेब पेज, एक वेब पेज बनाने के लिए यू नीड अ टेक्स्ट एडिटर। आपको जाहिर सी बात है कोई ना कोई एडिटर चाहिए। टेक्स्ट एडिटर अब किसे कहते हैं, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है उसको हम टेक्स्ट एडिटर कह सकते हैं, जिसके अंदर हम अल्फाज के साथ खेल सकें, जिसके अंदर हम अल्फाबेट्स को या टेक्स्ट को या लेटर्स को ऊपर नीचे कर सकें, ठीक है, उसे टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। अ सॉफ्टवेयर टू एडिट टेक्स्ट इन अ फाइल, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम टेक्स्ट को एडिट कर सकें, तब्दील कर सकें, ठीक है, किसी भी फाइल के अंदर, तो उसे टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। सो इन MS विंडोज यू कैन यूज नोटपैड। नोटपैड हमारे पास बाय डिफॉल्ट होता है, उसके अलावा जो है आप वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। एंड इन मैक, और मैक के भी कंप्यूटर होते हैं, आपको पता है ना, एप्पल वालों के मैकनटॉश जो कंपनी है उनके अंदर जो है टेक्स्ट एडिट के नाम से एक एप्लीकेशन होती है, आप उसको यूज कर सकते हैं। यू कैन फॉलो दीज 4 स्टेप्स टू क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज। ले जी 4 स्टेप्स सिंपल से हैं जिसके अंदर आप अपना पहला वेब पेज बना सकते हैं। पहला स्टेप है जी ओपन टेक्स्ट एडिटर में, जी टेक्स्ट एडिटर को हमने खोल लिया। उसके बाद क्या करना है, स्टेप 2 राइट सम HTML। आपने HTML कुछ जो है उसके अंदर कुछ भी जो है वो लिखना है, ठीक है। कंटेंट एज शोन इन द फिगर 5.2, यानी कि आपने कोई भी कंटेंट लिखना है, माय फर्स्ट हेडिंग समथिंग लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद जो है सेव द HTML पेज विद एक्सटेंशन डॉट HTM या HTML। उसके बाद सेव करने के लिए आपको जो है ये देखिए इसने यहाँ पर डायग्राम नंबर 5.3 में जो है वो फाइल का नाम index.htm लिखा है, ठीक है। अच्छा जी, उस एक्सटेंशन के साथ आपने सेव करना है। सो इन ऑर्डर टू व्यू योर फर्स्ट वेब पेज, अब आपका सेव हो गया, अब आप देखना चाहते हैं अपना वेब पेज, जस्ट डबल क्लिक द HTML फाइल यू सेव्ड इन स्टेप 3। आपने सिर्फ डबल क्लिक करना है। सो अ वेब ब्राउजर इज ऑटोमेटिकली ओपन्ड टू शो योर वेब पेज एज शोन। ले जी, तो आपके सामने जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। जो भी आपने वेब पेज बनाया है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को अभी मैं आपके सामने प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करता हूं, ठीक है। अच्छा जी, तो उसके लिए मैं भी एक इसको प्रैक्टिकली आपके सामने परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा। तो नोटपैड जो है हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ले जी ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है मेरे पास विंडो 10 के अंदर, समथिंग लाइक दैट इसी तरह का होता है। इसको ओपन करते हैं और इसमें जो चीज उसने हमें बताई है उसको फॉलो करते हैं जी। जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है सेम टू सेम मैं भी आपके सामने लिख कर प्रैक्टिकली इसको आज परफॉर्म करके देखते हैं, ठीक है। जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लिखना है सबसे पहले लेस देन, और उसके बाद इसको कहते हैं जी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, डॉक टाइप,
जिस तरीके से उसने लिखा है ना, बस आपने वैसे वैसे इसको टाइप कर देना है। HTM, ये स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखेंगे, HTML है, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन है, देन क्या है जी, फिर से लेस देन का साइन है, और HTML, ये इसकी जो है वो समझ लें हम उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। उसके बाद उसकी बॉडी के लिए हमें एक टैग चाहिए। सो अभी ऊपर हमने जिक्र किया था कि हर चीज के लिए, हर एलिमेंट के लिए हमें एक अलग जो है वो टैग खोलना भी पड़ता है और बंद भी करना पड़ता है। इसकी डिटेल हम अभी देखेंगे। नहीं जी, अब हेडिंग 1 जो है हम देते हैं और उसमें माय फर्स्ट हेडिंग, इसकी इसकी जगह आप लिख सकते हैं अस्सलाम वालेकुम, लिख देता हूं मैं, कोई भी पैगाम है, ठीक है। हम कोई लकीर के फकीर तो नहीं है, ये तो उसके लवाजमात हैं जो हम पूरे कर रहे हैं। अच्छा जी, H1 और इसको कर दिया हमने टैग बंद। ठीक हो गया, H1 खोला और H1 को बंद कर दिया। उसके बाद नीचे से पैराग्राफ एक और लिख देते हैं, P के साथ स्टार्ट किया इसको, P टैग्स, तो सॉरी मेरी सिंबल जो है वो गलत हो गया था। अच्छा जी, माय फर्स्ट वेब पेज, पहला वेब पेज बना रहे हैं ना अपना, तो माय फर्स्ट वेब पेज कर लेते हैं इसको। अगेन दिस, क्लोज करने के लिए आपको पता है हमेशा फ्रंट स्लैश इस्तेमाल होती है, उसके बाद पी, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन, एंड देन जो भी चीज आपने ओपन की है, बॉडी ओपन की है तो बॉडी को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो BODY, ये इसके सारे टैग्स हैं, क्लोजिंग टैग लगाया, और उसी तरीके से जो हमने HTML को ओपन किया है उसको भी हमें क्लोज करना पड़ेगा, HTML, और ये हमने क्लोज कर दिया। ठीक हो गया जी। तो अब इसको हमने करना है सेव एज, ठीक है जी। सेव एज करते हैं, और सेव एज में नीचे ऑल फाइल, सेव एज में इसको मैं कर देता हूँ ali.html, ठीक है। अली नाम की फाइल मैंने बनाई है और एक्सटेंशन मैंने आपके सामने रखी है HTML। ठीक हो गया जी। चलो जी, अब इसको बंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसका आइकन भी, ये फाइल आपके सामने यहाँ पर शो हो रही है। तो इसको जब मैं ओपन करूंगा तो गूगल क्रोम में वो पूछ रहा है मुझसे, तो मैंने उसको कह दिया गूगल क्रोम में या जो भी वेब ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं, आपके सामने अस्सलाम वालेकुम और माय फर्स्ट वेब पेज ओपन हो चुका है। एक सिंपल सा वेब पेज हमने एक इंटरफेस बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये इब्तिदा थी जी, ये प्रैक्टिकली भी मैंने आपके सामने करके दिखा दिया, ठीक है। तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं जी। तो ये प्रैक्टिकली भी हमने आज एक वेब पेज क्रिएट कर लिया, उसको डिस्प्ले करने का तरीका देख लिया। उसके साथ ही एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाइंग द टैग्स यूज्ड टू मार्कअप HTML एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स बनाने के लिए आपको जो है वो किस तरह के टैग चाहिए। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स इन HTML डॉक्यूमेंट, पेयर्ड टैग्स होते हैं या सिंगुलर टैग्स होते हैं। तो इनको जरा डिटेल से देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने यूज भी किए हैं ताजे ताजे, तो आपको याद भी रहेंगे। ले जी, क्या है इसके अंदर, पेयर्ड टैग्स, जो दो इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं। मोस्ट ऑफ द टैग्स इन HTML आर पेयर्ड टैग, पेयर्ड ही होते हैं। पेयर का मतलब है जोड़ा। सो दे कंसिस्ट ऑफ अ स्टार्ट एंड एन एंड टैग एंड कंटेंट्स बिटवीन देम, और उनके दरमियान में कंटेंट आता है। फॉलोइंग, नीचे इसका जो है तरीका कर दिया गया। ये लेस देन के साइन से शुरू होते हैं, उसके बाद टैग नेम जैसे कि P है, और फिर ग्रेटर देन का साइन आता है, बीच में कंटेंट आता है जो भी आपने लिखना है मवाद, उसके बाद क्लोज करने के लिए लेस देन और ये फ्रंट स्लैश इस्तेमाल होता है, और फिर से टैग का नाम। और नीचे एग्जांपल दी हुई इसने, लेस देन पी, ग्रेटर देन पी, सॉरी लेस देन पी और फिर ग्रेटर देन का सिंबल, उसके बाद आई स्टडी इन 9th क्लास, उसके बाद लेस देन, फिर फ्रंट स्लैश और फिर पी, और उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगा के उसको क्लोज कर दिया। ठीक हो गया। सो ये हमारा स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जो सिंगुलर टैग्स होते हैं वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं जी, सम टैग्स डू नॉट हैव क्लोजिंग टैग्स, ठीक हो गया, एंड दे आर कॉल्ड सिंगुलर टैग्स, वो अकेले इस्तेमाल होते हैं, और एम्प्टी टैग्स भी कहते हैं इनको, याद रखिएगा। एम्प्टी, सिंगुलर टैग्स का दूसरा नाम है एम्प्टी टैग्स। दे आर सिंपली रिटन एज लेस देन, टैग नेम और ग्रेटर देन, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेस देन BR, ठीक है, और ग्रेटर देन फॉर लाइन ब्रेक इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरीके से लेस देन HR, और ग्रेटर देन जो है टू इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसके लिए HR आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ले जी, तो ये हमारा आज का जो है वो लेक्चर यहीं पर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर इस हवाले से HTML के बारे में, इंट्रो के बारे में, डेफिनेशन के बारे में कोई आप लोगों का सवाल है तो वन बाय वन करके आप लोग पूछ सकते हैं।